एक जंगल में ऋषि रहते थे, तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महा तेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूँ और आप संभालो अपने को। तो उनका, जाओ नहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इतना कह के चले गए। अब जहाँ जहाँ वो पपड़ी खाते थे वहाँ वहाँ हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका, मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ, एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे भी देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका, खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? उनका, हाँ। तो भाग क्यों रहे हो? मैं आपके तप से भयभीत हूँ। बोले, नहीं नहीं नहीं, महीनों से इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवार, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ला। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवारे, तुम भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले, महाराज वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बोले, लाओ कटोरा, वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूँ। कटोरा लेके आने लगे। काम ने चैलेंज किया था, मैं अपना बाण संधान कर रहा हूँ, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा, तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका, मेरी माँ तपस्विनी है तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। कहा, ये तो माँ का विषय है, मेरा विषय तो है नहीं, ये तो माँ जाने। तो बोले, माँ से बात करके आप कल आना। बोले, अवश्य। दूसरे दिन पधारी। महाराज मैं निराश हूँ, ब्याह नहीं हो सकता। बोले, क्यों निराशा क्यों? बोले, माँ ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी माँ की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा और मैं आपके पीठ में, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। उनका, अगर संध्या काल में काम हो जाए तो? बोले, वो काल कोई भी हो लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर ब्याह करना है। महाराज राजी हो गए। मुंह काला किया, पीठ पे बैठाला, घुटने के बल चले। और जब वहाँ पहुंचे तो काम खड़ा था। उसने कहा, ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूँ इसका स्वामी। बोल, तेरी तपस्या कहाँ गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का अहंकार करेगा तो देख, घुटने के बल चल रहा, मेरी माया तेरे पीठ पर बैठी हुई है। ये मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर दिया। हम तुम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी सामर्थ्य है, इसलिए भगवान का आश्रय ले लो।